प्रेम मृत्यु को जानता ही नहीं। ओशो ने एक किस्सा सुनाया। रामकृष्ण अपने अंतिम क्षणों में थे। उन्हें गले का कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब आखिरी घड़ी आ गई। तो शारदा उनकी पत्नी रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रुक, रो मत, क्योंकि जो मरेगा वो तो मरा ही हुआ था, और जो जिंदा था वो कभी नहीं मरेगा। और ध्यान रख, चूड़ियाँ मत तोड़ना। शारदा अकेली स्त्री है पूरे भारत के इतिहास में पति के मरने पर जिसने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, क्योंकि रामकृष्ण ने कहा, चूड़ियाँ मत तोड़ना। तूने मुझे चाहा था कि इस देह को, तूने किसको प्रेम किया था, मुझे या इस देह को? अगर इस देह को किया था तो तेरी मर्जी, फिर तू चूड़ियाँ तोड़ लेना। और अगर मुझे प्रेम किया था तो मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं रहूँगा, मैं उपलब्ध रहूँगा। और शारदा ने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। शारदा की आंख से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। लोग तो समझे कि उसे इतना भारी धक्का लगा है कि वह विक्षिप्त हो गई है। लोगों को तो उसकी बात विक्षिप्तता ही जैसी लगी, लेकिन उसने सब काम वैसे ही जारी रखा जैसे रामकृष्ण जिंदा हो। रोज सुबह वह उन्हें बिस्तर से आकर उठाती कि अब उठो परमहंस देव, भक्त आ गए हैं। जैसा रोज उठाती थी, भक्त आ जाते थे और उनको उठाती थी आकर। मसहरी खोलकर खड़ी हो जाती जैसे सदा खड़ी होती थी। ठीक जब वे भोजन करते थे तब वह थाली लगाकर आ जाती थी। बाहर आकर भक्तों के बीच कहती कि अब चलो परमहंस देव। लोग हंसते और लोग रोते भी कि बेचारी, इसका दिमाग खराब हो गया। किसको कहती है? थाली लगाकर बैठती, पंखा जलती, वह कोई भी ना था। अगर प्रेम की आँख ना हो तो वह कोई भी ना था, और अगर प्रेम की आँख हो तो वह सब था। प्रेमी इसीलिए तो पागल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती है जो अप्रेमी को दिखाई नहीं पड़ती, और प्रेमी अंधा मालूम पड़ता है। बड़े मज़े की बात है, प्रेमी के पास ही आँख होती है, लेकिन प्रेमी आँख वालों को अंधा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है पागल है, अंधा है। शारदा सधवा ही रही। प्रेम की एक बड़ी ऊंची मंजिल उसने पाई। रामकृष्ण उसके लिए कभी नहीं मरे। प्रेम मृत्यु को जानता ही नहीं, लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मरा हो पहले, वही फिर प्रेम के अमृत को जान पाता है। प्रेम स्वयं मृत्यु है, इसलिए फिर किसी और मृत्यु को प्रेम क्या जानेगा।